हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे सपना ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि कथा एवं पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी और 27 फरवरी को यह समाप्त होगी। दोस्तों, आइए हम महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ धारण वस्त्र कर लें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शिवलिंग का गंगा जल दूध आदि से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ ही माता पार्वती की पूजा करें। भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ को भोग लगाएं और इस बात का ध्यान जरूर रखिए, सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। दोस्तों, आरती करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब हम इसकी पूजा सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, देशी दूध, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरत्न, इत्र, गंध, रोली, मैली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र, मंजरी, जौ की बाली और तुलसी दल, मदार, पुष्प और गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, दूध, दीप और चंदन, शेष माँ पार्वती का श्रृंगार आदि सामान लें। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सामग्री लें। आप जितना हो सकता है उतना ही आप अपनी सामग्री में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम महाशिवरात्रि की कथा सुनाएंगे आपको। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते होते ही साहूकार ने उसको पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तब उसने सोचा, अपने मन में विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बिताने का इंतजार करने लगा। वल्ल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गरुड़ी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। जो ही प्रत्यक्षा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सक्षम पहुंच जाऊंगी, तो तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गए। प्रत्यक्षा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली।
शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वंत हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में मैं भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसने माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। हिरणी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर फिर तीर चढ़ाया और देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से विघ्न हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पक्ष तोड़ तोड़ नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटते हुए हुई एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। उस शिकारी ने सोचा, इसका वह अवश्य शिकार करेगा। शिकारी की तनी प्रतीक्षा देख मृग विनती स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख से सहना ना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अर्थात जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवान शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के सक्षम उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सतृष्टता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को भी बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिव रात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसको जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उसे वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही उसने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी आपको? अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय।